तक्षशिला भभक कर जल रही है। अखबार में ये सुर्खी देखते ही मुझे हमीद खान की याद आई और मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई हमीद खान और उसकी दुकान को इस आग से बचा ले। अभी 2 साल भी नहीं बीते थे, मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहरों को देखने गया था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में मैं बेहद थक गया था। भूख प्यास बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, तो मैं भोजन करने के लिए किसी होटल की तलाश में रेलवे स्टेशन से पौन मील दूर बाजार की ओर चल पड़ा था। बाजार में हस्तरेखाओं की तरह तंग गलियां थीं, जहां देखो धूल, मक्खियां और गंदगी, चारों ओर चमड़े की बदबू। वहां चमड़े की कमाई होती थी। मोटे मोटे लंबे लंबे कद के पठान अनमने भाव से हौले हौले, वे कभी भी हड़बड़ी से नहीं चलते, इधर उधर घूम रहे थे। मैंने पूरे बाजार का चक्कर लगाया था, लेकिन कोई भी होटल नजर नहीं आया था। उस बाजार में होटल की अप्रासंगिकता पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं निराश होकर लौट रहा था कि सहसा एक दुकान से मेरी नाक में चपाती सेंकने की गंध आई थी, तो मैं मुस्कुराता हुआ उस दुकान में दाखिल हुआ था। एक यायावर के पास सुविधा और सुरक्षा की पूंजी उसकी मुस्कान ही होती है। मैं यह अच्छी तरह जानता था। दुकान के अंदर एक अधेड़ पठान अंगीठी के सामने बैठा चपाती सेक रहा था। उसने मेरी ओर घूरकर देखा था, तो मैं पुनः मुस्काया था। उसके चेहरे के भाव में कोई फर्क नहीं आया था। वह सदेह और रूखेपन के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा था। क्या मुझे यहाँ खाना मिल सकता है? मैंने शांत भाव से पूछा था। वहाँ बैठो, उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा था, चपाती और सब्जी है। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछने लगा था। मैंने दुकान के भीतर निगाहें घुमाई थी। फर्श पर कहीं कहीं रेत दिखाई दे रही थी। एक कोने में नारियल की रस्सी से बने पलंग पर एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग एक गंदे तकिए पर एक हाथ टिकाए हुक्का पी रहा था। वह आसपास से बेखबर तंबाकू के धुएं में खोया हुआ था। आप किस मुल्क के हैं? एक चपाती अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ ने मुझसे पूछा था। मलाबार से, मैंने जवाब दिया था। उसने मलाबार का शायद नाम भी कभी नहीं सुना था। उसने लोई बनाते हुए पूछा था, क्या वह हिंदुस्तान में ही है? हाँ, हिंदुस्तान के दक्षिणी कोने में मद्रास में। क्या आप हिंदू नहीं हैं? हाँ, मेरी पैदाइश एक हिंदू परिवार में हुई थी। इस पर उसने एक विकृत मुस्कान के साथ पूछा था, क्या आप एक मुसलमान के हाथ का खाना खा सकते हैं? हम अपने यहाँ अच्छी चाय पीने और बिरयानी खाने मुसलमानों के होटलों में ही जाते हैं। मैंने गर्व के साथ बताया था। उसको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था। मैंने ही फिर कहा था, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों प्यार के साथ जिंदगी बिताते हैं। भारत में मुसलमानों ने सबसे पहले अपनी मस्जिद हमारे यहाँ ही कोंटुगुल्लूर में बनवाई थी। हिंदुओं के बीच दंगों की अपेक्षा हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हमारे यहाँ कम ही हुए हैं। उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने तो आपका इलाका देखा नहीं है। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा था। मैं आप पर तो यकीन करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आपने जो कुछ फरमाया है उसे यहाँ के हिंदू कभी भी एक मुस्लिम के सामने खुल्लम खुल्ला नहीं फरमाएंगे। उनकी नजरों में तो हम हमेशा जालिमों की औलाद ही रहेंगे, हिंदुस्तान की पाकीज़गी और तमद्दुन पर कालिक पोतने वाले हमलावर। हमको अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। उसकी बातों में ईमानदारी और लाचारी थी। मैंने पूछा था, आपका नाम क्या है? हमीद खान। खाट पर मेरे अब्बा हैं। आपको 10 मिनट और इंतजार करना होगा। बकरी का गोश्त तैयार होने में थोड़ी देर है। आंगन में चटाई पर सुखाने के लिए मिची पड़ी थी। उनकी रखवाली एक लड़का कर रहा था। हमीद खान ने उसे बुलाया था, तो लड़का दौड़कर आ गया था और हमीद खान ने अपनी जबान से उसे कोई आदेश दिया था। तब वह लड़का दुकान के पिछले भाग की ओर दौड़कर चला गया था। भाई, जहाँ विश्वास नहीं है, वही शैतान घुस आता है। प्यार मोहब्बत को हम मोल नहीं ले सकते। वह भीख मांगने से भी नहीं मिलती। उसके लिए इंतजार भी नहीं किया जा सकता। आप विश्वास और प्यार के साथ हमारे यहाँ आए। क्या इस प्यार और विश्वास का असर मेरे दिल पर नहीं होगा? हर हिंदू और हर मुसलमान आपस में प्यार और विश्वास रखते तो। शांत स्वर में कहते हुए हमीद खान ने अंगीठी पर आखिरी चपाती सेंकी थी और वह उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही वह लड़का एक थाली में भात लेकर आया था।
तो हमीद खान ने थाली मेरे सामने रखकर उसमें 4 चपातियाँ और एक कटोरे में मांस परोस दिया था। मैंने पेट भर खाया था। कितना पैसा हुआ? मैंने जेब में हाथ डालते हुए पूछा था। हमीद खान ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा था, भाई माफ करें, पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप तो मेरे मेहमान हैं। वो तो आपकी कृपा है, आप एक व्यापारी हैं, आपने मुझे खाना दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपको उसका दाम जरूर लेना होगा। कहते हुए मैंने 5 रुपए का एक नोट हमीद खान की ओर बढ़ाया था। हमीद खान जरा झिझका, फिर मेरे हाथ से नोट लेकर मेरे ही हाथ में थमा दिया और कहा था, भाई आप समझ लीजिए, दाम लिया है, अब इसे आप अपने ही पास रखिए। जब आप मलाबार लौटे इसी पैसे से एक मुस्लिम होटल में जाकर बिरयानी खाएं, इसीलिए मैं ये नोट आपको दे रहा है। आप तक्षशिला के अपने इस भाई हमीद खान को याद रखिएगा। और हमीद खान एक बच्चे की तरह मुझसे लिपटकर जोर से हंस पड़ा था। उसके स्नेहपाश में मैं पुलकित हो उठा था। मैं फिर तक्षशिला के खंडहरों की ओर चला गया था। हमीद खान को मैं फिर कभी नहीं देख सकूंगा, मगर तक्षशिला के अपने इस भाई हमीद खान को याद रखिएगा। उसकी आखिरी बात और उसकी जोर की हंसी अब भी मेरे मन में गूंजती रहती है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की आग से हमीद खान और उसकी उस छोटी दुकान को भगवान बचा ले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ।